नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के सेकंड पार्ट असुगुणिता एन्यूप्लॉइडी। पहले वाला पोर्शन था वो सुगुणिता का था, यूप्लॉइडी का। एन्यूप्लॉइडी असुगुणिता जब किसी जीव के उसके द्विगुणित गुणसूत्र यानी कि जो डिप्लॉइड अवस्था है उसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 2n है, इनमें से एक अथवा अधिक गुणसूत्रों की हानि या वृद्धि हो तो ऐसी प्रक्रिया को असुगुणिता कहते हैं। जबकि सुगुणिता में जो सिंगल गुणसूत्र था, हैप्लॉइड अवस्था थी, उसमें किसी एक गुणसूत्र या दो गुणसूत्र की वृद्धि होती है। इसमें द्विगुणित अवस्था में गुणसूत्र की वृद्धि होती है। असुगुणिता में एक या कुछ ही गुणसूत्र प्रभावित होंगे, न कि पूरा समुच्चय। पूरे समुच्चय में एक या दो गुणसूत्रों की हानि या वृद्धि होती है। तो असुगुणिता दो प्रकार की है, अधिगुणिता और अधोगुणिता। हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी का मतलब मीनिंग है गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि। हाइपरप्लॉइडी का मीनिंग है गुणसूत्रों की संख्या में कमी। अब हम बात करते अधिगुणिता, हाइपरप्लॉइडी। जब किसी जीव की द्विगुणित गुणसूत्री संख्या में एक या अधिक गुणसूत्रों की वृद्धि होती है तो उसे अधिगुणिता कहते हैं, हाइपरप्लॉइडी कहते हैं। और अधिगुणिता में जब एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है तो एकादि सूत्रता कहते हैं, और जब समजात गुणसूत्रों के एक योग की वृद्धि होती है तो उसे द्विअधिसूत्रता कहते हैं, टेट्रासोमी कहते हैं। तो यह अधिगुणिता। एकादि सूत्रता यानी 2n+1, किसी एक जो डिप्लॉइड नंबर है गुणसूत्र का उसके साथ एक गुणसूत्र जुड़ जाना। और द्विअधिसूत्रता 2n+1+1, किसी डिप्लॉइड के साथ में एक गुणसूत्र जुड़ना और एक और गुणसूत्र जुड़ जाना, द्विअधिसूत्रता होगी। इधर हाइपरप्लॉइडी है, हाइपोप्लॉइडी। अधोगुणिता, गुणसूत्र की कमी, 2n-1, यानी गुणसूत्र का जो डिप्लॉइड अवस्था उसके किसी एक जोड़े में से एक गुणसूत्र की कमी। द्विन्यूनसूत्रता, यानी कि गुणसूत्र का जो पूरा जोड़ा है कोई एक, वो पूरा गायब हो जाता है, तो द्विन्यूनसूत्रता के अंतर्गत आता है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, गुणिता के प्रकार है कायिक सूत्र है, कायिक गुणसूत्र है। अधिगुणिता, एक आदि सूत्रता 2n+1, जैसे a1 ये एक a1 गुणसूत्र का जोड़ा है, a2 ये डिप्लॉइड अवस्था, a3 यानी इसमें a3 वाला एक गुणसूत्र अलग से जुड़ गया, एक आदिता 2n+1 हो गया। द्विअधिसूत्रता यानी a1 a2 और a3 यानी यहाँ पर a2 गुणसूत्र डिप्लॉइड अवस्था में है, उसमें एक और गुणसूत्र जुड़ गया और दूसरा गुणसूत्र a3 अवस्था में जुड़ा है। हाइपरप्लॉइडी में एक न्यून सूत्रता 2n-1, इसमें a1 a2 a3। अब दूसरा a3 यहाँ पर गायब है, तो ये एक डिप्लॉइड अवस्था से एक गुणसूत्र अलग हो गया, a3 वाला। द्विन्यून सूत्रता 2n-1 या 2n-2, यहाँ पर a1 a2 या a1 a2 और a3, a2 में से और a3 में से एक एक गुणसूत्र गायब हो गया है। तो इस प्रकार से ये यहाँ हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि एकादि सूत्रता में ये a1 a2 a3 2n+1+1 a1 a2 a3 द्विअधि सूत्रता में 2n+2 a1 a2 a3 और 2n+3 इसी में a1 a2 a3 में 3 बार। 2n सामान्य है डिप्लॉइड अवस्था में, 2n-1 यानी a1 वाला कम हो गया, इसमें a1 और a2 कम हो गया, इसमें a1 पूरा गायब हो गया, केवल a2 a3 रह गया। तो इस तरीके से ये द्विन्यून सूत्रता है। एकादि सूत्रा ट्राइसोमी, जब किसी जीव में प्रारंभिक द्विगुणित गुणसूत्र संख्या से एक गुणसूत्र अधिक होता है तो उसे एकादि सूत्र यानी ट्राइसोमिक कहते हैं। और इस स्थिति को एकादि सूत्रता यानी ट्राइसोमी और अतिरिक्त गुणसूत्र एक अगुणित समुच्चय के विभिन्न
समुच्चयों में से कोई भी एक हो सकता है। इसलिए संभावित एकादि सूत्रों की संख्या भी अगुणित गुणसूत्र संख्या के बराबर हो सकती है। अर्धसूत्री विभाजन में कभी कभी गुणसूत्रों का एक युग्म विभाजित नहीं हो पाता है तथा युग्मित अवस्था में एक ध्रुव को चला जाता है। इस प्रकार आदि संतति कोशिकाओं में एक अतिरिक्त गुणसूत्र प्राप्त करता है और आदि में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस प्रकार n+1 या n-1 गुणसूत्र वाले युग्मक उत्पन्न होते हैं। और अगर एक सामान्य n युग्मक n+1 युग्मक के संयोजित होता है तो परिणाम स्वरूप 2n+1 n+n+1 = 2n+1 युग्मनज उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार सामान्य n युग्मक n-1 युग्मक जो कि संयोजित है 2n-1 या n+n-1 होंगे। तो इस प्रकार 2n+1 या 2n-1 एक जीव वाला जीव एक न्यून सूत्री या एकादि सूत्री कहलाता है। प्रकृति में एकादि सूत्री कई उदाहरण जैसे धतूरा है, मक्का है, टमाटर है, गेहूं है, ड्रोसोफिला आदि में एकादि सूत्रता का अध्ययन किया गया है। बच्चों में मंगोलॉइड डाउन सिंड्रोम 46 के बजाय 47 गुणसूत्रों की उपस्थिति के कारण होता है, यानी 2n+1 ट्राइसोमिक कारण होता है। डिब्रिज द्वारा एनाथोरा में एकादि सूत्रता दी गई है। ब्लैकेस्ली बेलिंग ने धतूरा स्ट्रोमोनियम में एक उत्परिवर्ती प्रकार की खोज की जिसमें सामान्य 24 गुणसूत्रों की तुलना में 25 गुणसूत्र थे और इस जाति में अगुणित गुणसूत्र संख्या n = 12 होती है। अतः इसमें 12 विभिन्न एकादि सूत्री हो सकते हैं जिनमें अधिकांश को उनके फलों के परिमाण, आकृति तथा अन्य आकार के लक्षणों की अधिकता से पहचाना जाता है। अतिरिक्त लक्षण अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होते हैं। अतिरिक्त गुणसूत्र के किसी समजात गुणसूत्र युगल से एक समान होने पर एकादि सूत्री पौधे प्राथमिक एकादि सूत्री यानी प्राइमरी ट्राइसोमिक कहलाते हैं। अतिरिक्त एक गुणसूत्र से के सम गुणसूत्री जिनमें दोनों भुजाएं समान होने पर वे द्वितीय एकादि सूत्री यानी सेकेंडरी ट्राइसोमिक। अतिरिक्त गुणसूत्र में स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप किसी असमजात गुणसूत्र का एक भाग होने पर यह तृतीयक एकादि सूत्री यानी टर्सरी ट्राइसोमिक कहलाते हैं। द्विअधिसूत्रता 2n+2 द्विअधिसूत्री जीवों में गुणसूत्र समुच्चय का कोई एक विशेष गुणसूत्र 2 बार की बजाय 4 बार उपस्थित होता है, अर्थात ऐसी असुगुणित कोशिका जिनमें सामान्यतः 2 संजीन समुच्चय के साथ गुणसूत्रों के एक अतिरिक्त युग्म उपस्थित होते हैं, इसे 2n+2 सूत्र द्वारा निरूपित करते हैं। गेहूं में सभी 21 संभव द्विअधिसूत्री ज्ञात है और द्विअधिसूत्रियों में एकादि सूत्रों की तुलना में जीनों की लक्षण प्रारूपी अभिव्यक्ति अधिक प्रगाढ़ होती है। अब है हाइपोप्लॉइडी अधोगुणिता। इसमें गुणसूत्र के सेट में से एक गुणसूत्र कम हो जाता है या 2 गुणसूत्र कम हो जाता है। जब 2n-1 यानी एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो एक न्यून सूत्रता मोनोसोमी कहलाती है। जबकि समजात गुणसूत्रों में एक युग्म 2n-2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम की हानि तो उसे द्विन्यून सूत्रता कहते हैं, न्यूलिसोमी। न्यूलिसोमी में पूरा एक गुणसूत्र का सेट पूरा गायब हो जाता है, एक न्यून सूत्रता। जब एक न्यून सूत्र जीवों में द्विगुणित गुणसूत्र संख्या से एक गुणसूत्र कम होता है, इस प्रक्रिया को एक न्यून सूत्रता कहते हैं। उदाहरण के लिए एक जीव का द्विगुणित समुच्चय गुणसूत्रों के 4 युग्मों से निर्मित है, इसमें से किसी कारणवश एक गुणसूत्र की हानि हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस जीव की 3 सामान्य गुणसूत्र युग्म तथा एक एकल गुणसूत्र होगा और इसी कारण से ऐसे समुच्चय जीव को एक न्यून सूत्र जीव और इस स्थिति को एक न्यून सूत्रता कहते हैं। इस प्रकार की एक न्यून सूत्रता मनुष्य में भी पाई जाती है। इसमें डाउन सिंड्रोम है 44+X। एक न्यून सूत्र प्राय दुर्लभ होते हैं। ड्रोसोफिला, धतूरा, तंबाकू आदि में एक न्यून सूत्रता का अध्ययन भी किया गया है। एक न्यून सूत्र असामान्य प्रकार का सूत्र विभाजन करते हैं। इसका गुणसूत्र संगठन 2n-1 होता है, इसलिए
ये दो प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं। इनमें से कुछ युग्मक n तथा कुछ n-1 गुणसूत्र वाले होते हैं। विषम गुणसूत्र जो समजात गुणसूत्र नहीं रखता है, अर्धसूत्री विभाजन में एक ध्रुव की ओर स्वतंत्र गति की प्रवृत्ति रखता है। इस कारण n गुणसूत्र वाले युग्मकों अर्थात सामान्य युग्मकों की आवृत्ति n-1 वाले युग्मकों से कम होती है। प्राय n-1 युग्मकोद्भिद पीढ़ी जीवित नहीं रह पाती है। ऐसा संभवतः है कमी वाले गुणसूत्र पर मिलने वाले जीनों की अनुपस्थिति से प्रभावित एंजाइमों के कारण होती है। द्विन्यून सूत्रता, यानी कि जब पूरा का पूरा एक जोड़ा, एक सेट है गुणसूत्र का, वो अगर माइनस हो जाता है तो द्विन्यून सूत्रता है। 2n-2 एक द्विगुणित समुच्चय में कमी हो जाना उसे द्विन्यून सूत्र कहते हैं। द्विन्यून सूत्रता में गुणसूत्र संख्या को 2n-2 लिखा जाता है। ऐसे पौधों में लक्षण प्ररूपी अभिव्यक्ति सामान्य पौधे के साथ तुलना करने पर कमी वाले गुणसूत्रों पर जीनों की संख्या तथा उनके द्वारा संभावित नियंत्रित लक्षणों को प्रदर्शित करेगी। ये प्राय बंद होते हैं, स्टेराइल होते हैं। गेहूं एवं मक्का में कई द्विन्यून सूत्रता एक न्यून सूत्रियों 2n-1 के आत्मनिश्चेषण से प्राप्त की जा सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन से। जब n-1 युग्मक संयोजित होते हैं तो द्विन्यून सूत्रती 2n-1 बनेगी। सीयर्स ने गेहूं में सभी 21 द्विन्यून सूत्रतियों को प्राप्त किया। असुगुणिता का उद्भव एवं उत्पादन, ऑरिजिन एंड प्रोडक्शन ऑफ द एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी प्रकृति में असुगुणिता बहुत कम आवृत्ति स्वतः उत्पन्न होती है। अर्धसूत्रीय अनियमितताएं n+1 व n-1 युग्मक बनाती है। धतूरा में लगभग 0.40% परागकण n+1 संजीन वाले होते हैं। द्विगुणित पादप असुगुणिता के उत्तम स्रोत है। द्विअधिसूत्री पादप 2n+2 सामान्य n+1 युग्मक उत्पन्न करते हैं। ऐसे पादप जब सामान्यतः 2n पादपों से संकरण करेंगे तो एकाधिसूत्री पादप उत्पन्न होंगे। असुगुणिता का उपयोग, यूज ऑफ एन्यूप्लॉइडी। खुश ने 1973 में असुगुणिता की उपयोगिता का विस्तृत विवरण दिया। एक न्यून सूत्रियों का विस्थापन रेखाओं के उत्पन्न करने में उपयोग किया है। एक न्यून सूत्री का एक विशिष्ट गुणसूत्र पर स्थित जीनों के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। इनका वांछित जीनों वाले गुणसूत्रों के स्थानांतरण में उपयोग किया जाता है। एक व्यष्टि के लक्षण प्ररूप एवं एक गुणसूत्र की कमी या अधिकता द्वारा उत्पन्न प्रभावों का पता असुगुणिता के अध्ययन से लगाया जाता है। द्विन्यून सूत्रियों को गुणसूत्रों पर स्थित जीनों के अध्ययन के उपयोग में लाया जाता है और प्राथमिक एकाधिसूत्री योग में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है और इस गुणसूत्र पर स्थित जीनों के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन है, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, जिसमें यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी के दो प्रकार थे जिनके बारे में हमने इसमें बात की।